तो जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइल कतर की तरफ आता है तो लोगों के अंदर में जो है आवाज सुन करके, देख करके, इसी के साथ साथ कतर ने भी अपने जो है फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया। दोस्तों, आप लोगों ने कई न्यूज चैनल से सुना होगा कि ईरान ने कतर पर हमला कर दिया। लेटेस्ट न्यूज क्या है, वहां पर फ्लाइट का सिचुएशन क्या है, बंद है या ये कि चालू हो गई है, तो इसके बारे में आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज बताने वाला हूं। आगे मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की सबसे पहली वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर ईरान की तरफ से छोड़े हुए मिसाइल का मोमेंट नजर आ रहा होगा। इस वीडियो को किसी कतरी ने शूट करके सोशल मीडिया पर डाला है, वहीं से ये जो है वीडियो वायरल हो रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईरानी मिसाइल किस तरह हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कतर के डिफेंस सिस्टम ने इसको ऊपर ही में खत्म कर दिया नीचे गिरने से पहले। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को कुछ और भी वीडियोस दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को वहां के जो है कुछ लोगों ने शूट किया है। इसी तरह इस तरह की और भी वीडियो आप लोगों को जो है सोशल मीडिया पर मिल जाएगी कि वहां पर जो है कई लोगों ने, कई भाइयों ने इस तरह की वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला है। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप कतर में रहते हैं तो इस तरह की वीडियो आप लोगों को सोशल मीडिया पर डालना चाहिए या ये कि नहीं डालना चाहिए, इससे क्या नुकसान होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब ईरान का मिसाइल कतर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है तो इसको ऊपर ही में इंटरसेप्ट कर दिया जाता है। जमीन पर नीचे गिरने से पहले इसको हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, आजकल जो है ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि इस तरह काम जो है कोई मुश्किल काम नहीं होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो अगली वीडियो आप लोगों को नजर आ रही है, तो दोस्तों ये जो वीडियो है ईरान के जो है तरफ से मिसाइल हमला करने के बाद में वीडियो है, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक मॉल में किस तरह भगदड़ मचा हुआ है। तो जैसे ही ईरान की तरफ से मिसाइल कतर की तरफ आता है तो लोगों के अंदर में जो है आवाज सुन करके, देख करके अफरा तफरी फैल जाती है, लोग भागना शुरू हो जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह तेजी के साथ में लोग जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आप लोगों को कुछ ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं जो कि इत्मीनान से यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। यहां पर भी आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक मिसाइल जो है किस तरह ऊपर से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर उस मिसाइल को जो है ऊपर में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया है ताकि वो जमीन पर जो है गिरने से बचे और नुकसान कम से कम हो। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसके बारे में जो है कतरी न्यूज़पेपर में क्या छपा है, तो हम एक एक करके शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर रेफरेंस शेयर करना चाहूंगा। कतर में न्यूज कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया है कि जो भी वाकया हुआ है इससे कतर में किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चाहे वो कतरी हो या ये कि नन कतरी हो, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सब लोग आराम और इत्मीनान के साथ में अपने काम में लगे रहें, किसी तरह कोई डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कतर में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी लगभग इसी तरह का अपडेट आया हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जो भी मिसाइल छोड़े गए थे सारे मिसाइल को जो ऊपर में ही खत्म कर दिया गया, इसमें जो है किसी तरह का कोई जानी नुकसान या ये कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान ने जो कुछ किया है इसके बारे में भरपूर मजम्मत किया गया है। ये जो है कतर की सालमियत और खुदमुख्तारी के खिलाफ है। कतर इसके बारे में जवाब देने का पूरा हक रखता है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात क्लियर करता चलूं कि ये जो हमला हुआ था ये ईरान की तरफ से डायरेक्ट कतर के ऊपर नहीं, बल्कि कतर के अंदर में जो अमेरिकी बेस है उस पर हमला हुआ था। ईरान का मकसद कतर के अंदर में आम जगहों पर नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि सिर्फ अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला करना था, जिसमें ईरान का मकसद हासिल नहीं हो पाया और कतर को किसी तरह का नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये जो हमला हुआ ईरान की तरफ से कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर, तो इसके बारे में पड़ोसी ममालिक की तरफ से मजम्मत किया गया, जैसे कि सऊदी अरब, बहरीन, दुबई, कुवैत, तो इन सारे जो है कंट्री की तरफ से इस हमला के खिलाफ मजम्मत किया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस हमला करने के बाद में कुवैत ने जो है अपना हवाई अड्डा बंद कर दिया। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहरीन ने भी अपना हवाई अड्डा बंद कर दिया। इसी तरह इमारात ने भी हवाई अड्डा बंद कर दिया। इसी के साथ साथ कतर ने भी अपने जो है फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया। इन सारी चीजों का सबूत आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, जिसमें कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान ने टोटल 19 मिसाइल फायर किए थे, जिनमें से जो है 18 मिसाइल को ऊपर में ही खत्म कर दिया गया, जबकि इसमें से एक मिसाइल नीचे गिरने में कामयाब हुआ, लेकिन इससे जो है कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जो है मिसाइल अमेरिकी फौजी अड्डे पर गिरे थे, आम जगहों पर नहीं।
इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की वजह से जो इसके मलबे जो है कतर में मुख्तलिफ जगहों पर गिरे हैं, तो इससे जो है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। कहीं पर छोटा मोटा जो है आगजनी का मामला देखने को मिला तो उसको भी जो है कंट्रोल कर लिया गया, कोई तशवीश की बात नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कतर एयरवेज की तरफ से जो फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था, हालात के कंट्रोल में आने के बाद इसको फिर से चालू कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी कतर में जो है किसी तरह कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वहां पर फ्लाइट ऑपरेशन फिर से चालू हो गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें, अपने जो है दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि जो पक्की और सच्ची खबर है सारे लोगों तक पहुंच सके और लोगों के अंदर में जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो सके। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ईरान और इसराइल के बीच में जो जंग चल रही थी उस जंग का जो है खात्मा हो चुका है, सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। इसका रेफरेंस भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर इसके बारे में कोई आदमी आप में से सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट से वीडियो शेयर करते हैं तो उसके खिलाफ में किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर इसके बारे में आप अपने सोशल मीडिया से, चाहे वो फेसबुक हो, टिकटॉक हो या ये कि यूट्यूब हो या व्हाट्सएप के जरिए आप किसी को जो है इस तरह की वीडियो शेयर करते हैं जो कि फेक वीडियो होती है, इस वीडियो की वजह से लोगों के अंदर में कंफ्यूजन पैदा होता है, वहां का जो है सिचुएशन खराब होता है, माहौल खराब होता है। तो कहा जा रहा है कि इस तरह की एक्टिविटी करने की वजह से 5 साल तक के लिए जेल हो सकती है। इसी तरह 1 लाख रियाल तक का जुर्माना भी हो सकता है। आजकल सारे भाइयों के हाथ में मोबाइल है, तो ऐसी गलती मत करें, वीडियो को जो है अपने अकाउंट से शेयर मत करें। पकड़े जाने पर आपके खिलाफ में इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सबसे आखिरी बात यह कि कतर में जो है इस वक्त बिल्कुल अमन अमान है, किसी तरह कोई परेशानी की बात नहीं है। नॉर्मल तरीके से आप अपनी जिंदगी गुजारें, वहां पर किसी तरह कोई परेशानी की बात नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। इसके बारे में मुझे जो है रात में अपडेट मिल चुका था, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया ताकि आप लोगों को इसके बारे में जो है लेटेस्ट खबर पहुंचा सकूं। वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।